सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 7 बजे से। और सुबह का समय है, अभी 7 बज रहे हैं और अभी गांव में धूप नहीं आई है और गांव के ऊपर साइड धूप आ चुकी है। और आजकल गांव में बुआई का सीज़न चल रहा है, तो हमें जाना है इस साइड जहां का नाम है कांजीघट। तो वहाँ आलू बोना है। तो अभी हम गांव के ऊपर वाले रास्ते में आ चुके हैं और यहाँ से हमारा लगभग पूरा गांव दिखाई देता है। तो आजकल लोगों ने खेत में गोभी की छोटी छोटी डालियाँ भी लगाई हुई है। देखिए पूरे खेत में गोभी की डाली लगाई हुई है उधर तक। तो ये रहा ताऊ लोग का खेत जिसमें आलू बोए जा रहे हैं आज। तो फाइनली धूप भी आ चुकी है सामने से और जो ये नीचे की सार दिखाई दे रही है, इन जगह सभी लोगों ने आजकल आलू बोना शुरू कर दिया है। तो लगभग यहाँ पर हमने पूरा खेत हल लगा दिया है और ये है हमारी ताई जी आलू बो रही हैं और बस अब थोड़ा सा रह गया है। तो फाइनली यहाँ पर 8:30 बजे के करीब हमने पूरे खेत में आलू बो दिए हैं और अब बैलों को भी घास दे दिया है। तो ये रहा वो खेत जिसमें आज हमने आलू बोए हैं और ये रहे हमारे भैया, ये ताऊ जी, ताई जी, ये हैं बैलों को घास दे दिया और ये हैं पापा जी। और ठीक ऊपर सामने जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है माँ भगवती का मंदिर। तो हल पूरी लग चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपनी ताई लोग के यहाँ नाश्ता करने। और पापा चले गए हैं बैलों को उधर चराने के लिए और ताई जी भी खेती में थोड़ी देर में आएगी। तो सामने जो ये वाला रास्ता है ये जाता है भद्रेश्वर मंदिर के लिए और ऊपर सोंदारी गांव के लिए। तो ये सामने रही अपने गांव की सड़क और गोपेश्वर के मुकाबले ये सड़क काफ़ी चौड़ी है क्योंकि ये मेन बॉर्डर रोड सड़क है। तो सुबह के नाश्ते में यहाँ पर आलू और न्यूट्रेला की सब्ज़ी और दही और रोटी बनी। तो आलू बोने के बाद और ताई लोग के यहाँ से नाश्ता करने के बाद अब हम घर आ चुके हैं और तो अब करते हैं यहाँ पर धूप बनाने की शुरुआत। और कुछ इस प्रकार के बनाने हैं। क्या क्या मिला है इसमें? मम्मी ने सुराई और जंगल से वो लाया था मासी, फिर कपूर और घी, फिर वो गोबर को मिला के बनाया है। और ये धूप दिया जलाने के काम आता है, अगरबत्ती लाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जी, पहाड़ों में ये बहुत ही अच्छा साधन है धूप बत्ती करने का, क्योंकि जो बाहर की अगरबत्तियाँ होती है दुकान की वो केमिकल से भरी होती है। और तो ये एकदम नेचुरल चीज़ है जिसको आप भी घर में बना सकते हैं। और तो चलिए अब फटाफट से बनाते हैं इन धूप को। तो लगभग अभी यहाँ पर हमने करीब 50-60 धूप बना दिए हैं। और धूप को बनाने के बाद उनको धूप ही में सुखाया जाता है और कुछ इस प्रकार के दिखते हैं धूप बनाने के बाद। तो 2-3 घंटे की मेहनत के बाद हमने करीब यहाँ पर 300 से 350 तक धूप बना लिए हैं। तो ये है हमारी भतीजी सिया, मेरे भैया की लड़की। हेलो बोल, अब गाना लगा। हेलो। यहाँ पर ये है हमारा खरगोश, इसे अब हम पेटी में डाल देंगे वरना ये इस धूप में चले जाएगा और सारे धूप खराब हो जाएंगे क्योंकि ये बार बार इधर जा रहा है। तो फाइनली 2-3 घंटे की मेहनत के बाद हमने धूप बना ली है और दिन के 1 बज चुके हैं। अब दिन के खाने की तैयारी करते हैं और उसके बाद शाम को हमें फिर से खेत में आलू बोने के लिए जाना है। और दिन होते होते आसमान में काफ़ी सारे बादल आ चुके हैं और धूप भी बादलों के पीछे छुप गई है। तो सुबह गए थे हम गांव के इस साइड जिस जगह का नाम है कांजीघट, वहाँ हल बोने के लिए गए थे। और अभी और शाम के समय हमें जाना है इधर साइड जहाँ का नाम है धार।
शाम का समय हो चुका है और अब हम जाने वाले हैं उधर वाले खेत में आलू बोने के लिए, और साथ में आज मम्मी पापा और दीदी सब जा रहे हैं हम। मुस्कान यहाँ पर ढिक्का फोड़ रही है जिसमें हम अभी आलू बोएंगे। और ये माता जी आड़ा जला रही है, पुच्चू भी यहाँ पर आड़ा जला रहा है, और ये साहिल यहाँ पर हल लगा रहा है। एक खेत में आए हैं हम पूरे 6 लोग। मुस्कान चल ढिक्के फोड़। और यहाँ पर साहिल इसके पहाड़ी हल लगाते हुए तो अभी यहाँ पर हमने एक बार ही खेत में हल लगा दिया है, और इस खेत में 2 बार हल लगा दिया, अब तीसरी बार लगाना है। पहली बार जब हल लगाते हैं उसे बे कहते हैं, और फिर दूसरी बार जब हल लगाते हैं उसको दुनियाना कहते हैं, और अब तीसरे में हम इसमें आलू बोएंगे। तो अभी ये वाला खेत है जिसमें मैंने हल लगाया, और अब पापा जी लगा रहे हैं हल, और एक साइड से हल लगाएंगे, दूसरे साइड से हम आलू बोते जाएंगे, क्योंकि इस खेत में अब आलू बोना है हमको। पहाड़ों में कुछ इस प्रकार आलू बो जाता है, जो ये हल लगाते हुए लाइन से निकल रही है, इसको स्यू कहते हैं, और इसमें आलू डाला जाता है, और इसमें जो आलू होता है उसको काट के डाला जाता है। ये है आलू, तो इसको काट के 2 भागों में करके इसको डाला जाता है। और अब एक बारी उधर जाने में इसमें आलू डालते हैं, और दोबारा में जब बैल इधर आते हैं तो ये ऊपर से ढकता जाता है। तो यहाँ पर पूरे खेत में हल लगा दिया है, और अब बैलों को हल से अलग कर देंगे, और पूरे खेत में हमने आलू बो दिया है। और मम्मी लोग अभी उधर खेतों में ढिक्का फोड़ रहे हैं। ढिक्का मतलब जो एक खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े गोले लगे हुए होते हैं। यहाँ पर जो मेरी दीदी का लड़का आया हुआ है ये खूब काम कर रहा है भाई खेत में, कभी हल को इधर से उधर ले जा रहा है। अब ये देखिए भाई, ये जुआ को अपने गले में लगा रहा है। और शाम के 5:30 बज चुके हैं, और धीरे धीरे आसमान में भी काले बादल छाने वाले हैं, और शायद लगता है अब बारिश आएगी। और इसके बाद जैसे ही यहाँ का काम निपट जाता है उसके बाद हम चले जाएंगे घर की तरफ। तो हल लगाने के बाद बैलों को चराने के लिए छोड़ दिया है, पर बैलों को चराते हुए बैलों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि यहाँ पर खेतों में थोड़ा बहुत धनिया बोया हुआ है, और ये बैल बार बार इस धनिया में जा रहे हैं। और थोड़ी देर बैलों को चराने के बाद सीधे चलते हैं हम घर की ओर, क्योंकि मौसम भी अपना रूप बदलने लग गया है, तो शायद बारिश आ सकती है।